अभय और करण दोनों ही यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। करण दिन रात मेहनत करता, कड़ी मेहनत करता, किताबों की ढेर में खोया ही रहता। लेकिन अभय करण के मुकाबले बहुत कम मेहनत करता, उसके मुकाबले तो आधी ही मेहनत करता। जब एग्जाम का रिजल्ट आया तब अभय बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया, प्रीलिम एग्जाम उसने क्रैक कर लिया। लेकिन करण वो फेल हो गया, प्रीलिम एग्जाम भी क्रैक नहीं कर पाया। करण ने निराश होकर अभय से पूछा, भाई मैंने तुमसे कई गुना ज्यादा मेहनत किया, उसके बावजूद भी तुम पास हो गए जिसने मुझसे कम मेहनत किया, और मैं फेल हो गया जिसने तुमसे ज्यादा मेहनत किया। इस पर अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुसाफिर चाहे जितनी ही तेज दौड़े, यदि रास्ता ही गलत हो तो मंजिल नहीं मिलती है। सफलता के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। दोस्तों 2024 का यह आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 13 लाख से ज्यादा लोगों ने यूपीएससी एग्जाम दिया 2024 में, और उसमें से सफलता केवल 14,627 लोगों को ही प्राप्त हुआ। इससे एकदम साफ हो जाता है कि दुनिया के 1% लोगों को भी, या इस देश के 1% स्टूडेंट को भी पढ़ने के सही तरीकों के बारे में मालूम नहीं है, या वे सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी से मेहनत नहीं करते हैं। टॉपर बनने के लिए या ज्यादा मार्क्स लाने के लिए या कम मेहनत में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होता है। उसके लिए आपको सही रणनीति, सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटेजी और पढ़ने के सही तरीके मालूम होने ही चाहिए। और बिल्कुल यही वजह है कि बहुत से लोग कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब वे एग्जाम देने जाते हैं तो वे पढ़ा हुआ या तो भूल जाते हैं, या जो वे पढ़कर जाते हैं वे एग्जाम में ही नहीं आते हैं। मैं शिवानंद साहू इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा कि कैसे 1% से भी कम लोग पढ़ने के सही तरीकों को फॉलो करते हैं, पढ़ने का सही तरीका क्या है, सही स्ट्रेटेजी क्या है, जिससे कम मेहनत में भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, ज्यादा मार्क्स आ सकता है, या आप टॉपर बन सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। ये वीडियो अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और इस वीडियो को लाइक करके कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो से बहुत से लोगों की हेल्प होने वाली है। दोस्तों अपना कीमती समय बचाने के लिए आप इस वीडियो की स्पीड को 1.5 गुना करके देख सकते हैं, जिससे आपका समय बच जाएगा। नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पढ़ने का सही तरीका। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न सिर्फ भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि एक सुपर ब्रेन पावर, सुपर मेमोरी पावर के मालिक भी थे। और इसी वजह से, इसी मेमोरी पावर की वजह से उन्होंने 32 से ज्यादा डिग्रियां हासिल की और दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की। वैसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जीवन के बारे में, उनके पढ़ाई लाइफ के बारे में हमें काफी कुछ जानने को मिल जाता है, क्योंकि उनके जीवन के बारे में कई सारी किताबें छप चुकी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दोस्त एक किताब में बताते हैं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ाई करने बैठते थे तो उन्हें आसपास की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे पढ़ाई में इतना डूब जाते थे कि अगर उन्हें कोई आवाज भी दे, उनके पास जाकर कोई कुछ बोले तो उन्हें सुनाई ही नहीं पड़ता था। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और उनके सामने कई सारी किताबें रखी हुई थी, और अंबेडकर साहब किताबों के पन्नों को जल्दी जल्दी पलट रहे थे। और यह देखकर एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा आई कि आखिर ये कर क्या रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सवाल किया, क्या आप किताबों के पन्नों को पढ़ भी रहे हैं, या फिर सिर्फ टाइम पास करने के लिए पन्नों को पलटते जा रहे हैं? इस सवाल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुस्कुरा दिया और उन्होंने जवाब दिया कि मैं किताबों को 3 बार पढ़ता हूँ। पहली बार में मैं सिर्फ स्कैनिंग करता हूँ, मतलब किताबों में रहने वाले चित्रों को, उसके बारे में नॉलेज को सिर्फ ऊपर से पढ़ता हूँ। चित्रों को देखता हूँ, सिर्फ उसके हेडिंग पॉइंट को पढ़ता हूँ, किस चैप्टर में कौन सा पॉइंट आ सकता है, कौन सा पॉइंट जरूरी है और कौन सा नहीं है, कहाँ पे मुझे क्या देखने को, क्या पढ़ने को मिलेगा। मैं बस उतना ही स्कैन कर लेता हूँ अपने दिमाग में। और दूसरी बार में मैं डीप स्टडी करता हूँ, गहराई से पढ़ता हूँ, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ। और तीसरी बार जब मैं किसी भी किताब को पढ़ता हूँ तो मैं उसे रिव्यू और रिकॉल करता हूँ, अपनी आंखों को बंद करके उसे याद करने की कोशिश करता हूँ, और जो कुछ भी छूट जाता है उसे एक बार मैं और अच्छे से पढ़ाई करता हूँ।
और जब मैं किसी भी किताब को 3 बार अच्छे से पढ़ लेता हूं इन तीनों ही तरीकों से, तो मेरे दिमाग में पढ़ा हुआ हमेशा के लिए छप जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इन 3 तरीकों को जरूर अपनाएं। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोकस इतना तेज क्यों था? क्यों वे पढ़ा हुआ भूल नहीं पाते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 सीक्रेट थे। पहला, टीच टू लर्न मेथड। अगर आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए उसे पढ़कर कि आप दूसरों को समझा सकते हैं। अगर आप उस बात को, उस चैप्टर को दूसरों को आसानी से समझा सकते हैं तो आपको पढ़ा हुआ वो चीज, वो वाक्य, वो चैप्टर कभी भी भूलेगा नहीं। दूसरा, अनब्रोकन फोकस। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दोस्त ने बताया कि जब वे पढ़ाई करते थे तो आसपास की चीजों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते थे, या आसपास की चीजों का, आवाज का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब ये कि वे आसपास की चीजों को बिल्कुल ही म्यूट कर देते थे। पढ़ाई के समय पर सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो तो फिर आपका फोकस भी गहरा, तगड़ा हो जाएगा और आपको जल्दी जल्दी कोई भी चीज याद होगा और पढ़ा हुआ भूलेगा नहीं। तीसरा, क्यूरियोसिटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अच्छे से जानते थे कि ज्ञान से ही सारी समस्याओं का हल निकल सकता है, इसलिए वे हर हालात, हर स्थिति में पढ़ाई करते थे। हर स्थिति परिस्थिति में अपने ज्ञान, अपने नॉलेज को वे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वे जिज्ञासा से भरे हुए थे। हर चीज वो जानना चाहते थे। क्यूरियस होकर जिज्ञासा के साथ वे पढ़ाई करते थे। जब आप किसी भी चैप्टर या सब्जेक्ट को क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते हैं, जिज्ञासा के साथ पढ़ाई करते हैं, तो ज्यादा चांस है कि वे लंबे समय तक आपको याद रहेगा और पढ़ा हुआ भूलेगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टडी टेक्निक से आपको काफी कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक महान टीचर थे, महान शिक्षक थे और वे महान राष्ट्रपति थे। इसके अलावा वे एक महान स्टूडेंट भी थे, मतलब एक बेस्ट स्टूडेंट थे वे अपने पढ़ाई के टाइम पर। कलाम साहब जब स्टूडेंट थे, वे स्कूल में पढ़ाई करते थे तो उस समय वे पेपर भी बेचा करते थे। सुबह में पेपर बेचते और शाम को भी वे कई सारे काम करते और घर के काम में अलग हाथ बटाते। उसके बावजूद भी कलाम साहब अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, एक बहुत ही अच्छे होनहार स्टूडेंट थे। और ये सब देखकर कलाम साहब के दोस्त ने एक बार कलाम से पूछ लिया कि कलाम, तुम सुबह भी काम करते हो, सुबह भी मेहनत करते हो और शाम में स्कूल से जाने के बाद भी मेहनत करते हो, फिर भी तुम पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हो? फिर भी तुम्हें पढ़ा हुआ इतना अच्छे से याद कैसे रहता है? इसके बावजूद भी तुम स्कूल के होनहार छात्र कैसे बने? दोस्त के इस सवाल पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पढ़ने के 3 तरीके बताए। पहला, मल्टी सेंस लर्निंग। इसका मतलब है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपने 5 इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कलाम साहब ने दूसरा पॉइंट बताया, समर्पण। जब आप हर हालात, हर स्थिति परिस्थिति में किसी एक ही काम, एक ही लक्ष्य के बारे में सोचते हो तो आप उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हो। कलाम साहब जब पेपर बांटते थे तब भी वे पढ़ाई करते थे। कलाम साहब पढ़ाई के प्रति समर्पित थे और वे जिज्ञासु थे, इसीलिए हर हालात, स्थिति परिस्थिति में घर के काम करके, पेपर बांटकर और कई सारी जिम्मेदारियों को निभाकर उसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई किया और उसी समर्पण की वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। कलाम साहब ने तीसरा पॉइंट बताया, विजुअलाइजेशन। आप इसे इमेजिनेशन पावर भी कह सकते हो। मिसाइल बनाना या किसी भी चीज के बारे में सोचना और अपने दिमाग में ही उसको तैयार कर लेना, या किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में ही निकाल लेना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, ये इमेजिनेशन की ही पावर होती है। जब तक आप पढ़ा हुआ अपने दिमाग में विजुअलाइज नहीं करोगे, इमेजिन नहीं करोगे, तब तक वो आपके दिमाग में चित्र की तरह छपेगा नहीं, और जब तक आपके दिमाग में स्टोर नहीं होगा, छपेगा नहीं, तब तक आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के 4 गोल्डन रूल थे। पहला, कि सीखते समय लिखो, जितना हो सके लिखो या फिर अंडरलाइन कर दो। दूसरा, हर सवाल का जवाब सबसे पहले अंदर से खुद से पूछो, उसके बाद बाहर उसका जवाब ढूंढने का प्रयास करो। तीसरा, सीखने या पढ़ने के लिए सिर्फ शांत वातावरण ही जरूरी नहीं है, आप चुनौतियों से भी सीख सकते हो। अगर आप ठान लो तो हर हालात, स्थिति परिस्थिति में पढ़ाई कर सकते हो। चौथा, हर हाल में खुश रहो और हमेशा अपने अंदर की जिज्ञासा को जिंदा रखो, क्योंकि ये जिज्ञासा ही आपको आगे तक ले जाएगा।
और सबसे बड़ी सीख, पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई मत बनाओ, उसे अपने जीवन का अनुभव बना दो, एक्सपीरियंस करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे ना, उतना ही ज्यादा बेहतरीन होगा और उतना ही ज्यादा आपके जीवन में, आपके लाइफ में आप में निखार आएगा। अंत में आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पढ़ने के हजारों तरीके मिल सकते हैं आपको, लेकिन आपका तरीका वो सबसे यूनिक और सबसे अलग, सबसे हटकर होगा जो आपको कामयाबी तक लेकर ही जाएगा। कामयाब लोग कुछ अलग नहीं करते, वो हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। इस जिंदगी में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चैलेंजेस आपके साहस से बड़ा नहीं हो सकता, आपसे बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहे, चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को पूरे दिल से सपोर्ट करता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।